स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसको लेके काफ़ी हंगामा हो गया है इंडिया में जब ये न्यूज़ आई कि तालिबान रजीम जो कि अफगानिस्तान में रूल कर रही है, उनके डिप्लोमेट्स को भारत ट्रेनिंग देने वाला है। तो जैसे ही ये न्यूज़ लीक हुई उसके बाद काफ़ी हंगामा हो गया। ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दिया भारतीय सरकार और एमईए को। तो एमईए से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेके नहीं आया है, बट जहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो ये है कि ये एक ट्रेनिंग होने वाली है तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिप्लोमेसी में हैं, जो फॉरेन रिलेशंस देखते हैं, और भारत में इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कहाँ तक ये बात सही है और किस हद तक ये जो है भारत को क्या अफ़गानिस्तान जो तालिबान के अंदर है उसको सपोर्ट करना चाहिए, कंसिडरिंग जो उनकी बड़ी एक तरीके की आप देखेंगे रजीम जो जिसको क्रूअल रजीम माना जाता है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है और महिलाओं के साथ और जो है एट्रॉसिटीज़ काफ़ी सारी हैं, काफ़ी रेडिकल सेंस में स्टेट को माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत ने अभी तक तालिबान के रजीम को और अफ़गानिस्तान के रूल को अभी भी रिकग्नाइज़ नहीं किया है। दोस्तों, बेसिकली ये जो न्यूज़ निकल के आई है कि ऑफिशियल फ्रॉम द तालिबान फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे और एक ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसको ITEC भी बोलते हैं। और रिपोर्ट्स की अगर हम बात मानें तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोझिकोड जो है केरला में, वो ऑर्गेनाइज करने वाला है 14 मार्च से 17 मार्च के बीच में। अब जैसे ही ये न्यूज़ आई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तालिबान जिस तरीके की रेजीम चलाता है वहाँ पे जितना अगर आप देखें एट्रॉसिटीज़ कैरी आउट की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ शरिया लॉ, उसको लेके कोई भी खुश नहीं होगा। तो भारतीय सरकार और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ भी काफ़ी सारे आप देखें लैशिंग आउट चालू हो गई सोशल मीडिया और वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। तो इसमें जब ये लेटर लीक हुआ फ्रॉम द हेड ऑफ अफगानिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी अंडर द तालिबान फॉरेन मिनिस्ट्री, तो उसमें बेसिकली जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनको बोला गया था कि वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। और जो ये कोर्स है ये एक एक्सटेंसिव आईटेक प्रोग्राम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, और ये ओपन है नॉट जस्ट टू अफगानिस्तान के ऑफिशियल बट टू एनी नेशनल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। तो ये थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन आया कि ये सिर्फ तालिबान के लिए नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली में ओपन है और भी अलग देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए। और ये कोर्स कंप्लीटली ऑनलाइन है, इट्स अ फुली ऑनलाइन कोर्स, और ये IIM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसको कंडक्ट कर रहा है। एंड इट इज़ नॉट एज इफ समवन विल बी कमिंग टू इंडिया, जो ऑफिशियल कंफर्मेशन इसको लेके आया। इनफैक्ट अगर अब देखा जाए तो ये जो आईटेक के प्रोग्राम हैं अफगानिस्तान को लेके, ये काफ़ी सालों से चल रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एंड दिस डिड नॉट इवन स्टॉप इवन व्हेन दी तालिबान रेजिम टुक ओवर अफगानिस्तान इन द मिड 2001। तो उस समय भी जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था तब भी ये प्रोग्राम बंद नहीं किया गया था। तो अभी आईटेक के बारे में अगर हम समझें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्टीट्यूशन है। एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अरेंजमेंट है फॉर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड इस प्रोग्राम में मोर देन 2 लाख ऑफिशियल्स जो हैं बेनिफिट कर चुके हैं अभी तक, फ्रॉम मोर देन 160 डिफरेंट कंट्रीज। और ये जो आईटेक प्रोग्राम है ये इस बार का इट्स बेस्ड ऑन इंडियन थॉट्स एंड इंडियन इमर्जन प्रोग्राम है फॉर क्रॉस सेक्टोरल फॉरेन डेलीगेट्स। और वो कहीं न कहीं भारत के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में, भारत की बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में और रेगुलेटरी इकोसिस्टम के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बताएगा। तो ये उसके लिए ही जो है ये वाला बनाया गया है प्रोग्राम, और इसी के अंदर इनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली थी। इनफैक्ट अगर आप जानते हैं, जैसा कि आप दोस्तों, कि भारत और भारत के साथ बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अभी तक अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तालिबान से हमेशा रिक्वेस्ट आती रहती है कि इसको रिकग्नाइज किया जाए। भले ही हमने डिप्लोमेटिक टाइज रिज्यूम कर दी हैं, अपनी एम्बेसी को जून में ओपन कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं है तालिबान रजीम को, अगर हम देखेंगे तो। इसी के तहत आप शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ डिप्लोमेट्स वर्क कर रहा है इंडियन एम्बेसी इन काबुल में, जिसको एक टेक्निकल टीम बोला जाता है, और वो करंटली काबुल में बेसिकली सिचुएशंस देख रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन ऑन रिज्यूमिंग सपोर्ट फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस अफगानिस्तान, क्योंकि काफ़ी जगह से ये सवाल भी उठ रहा था कि कंसिडरिंग जिस तरह की रेजीम है अफगानिस्तान में, क्या हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों और डिटेल में बात करेंगे।
बट इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो होली ऑफर है वो एक्सटेंड किया गया है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे। तो चाहे वो ईपीएफओ का प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच हो, सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम है, या लाइव फाउंडेशन बैचेस हो एंड टू एंड प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन के लिए, वो सारे कोर्सेज जो हैं डिस्काउंट पे चल रहे हैं इस समय। यू कैन यूज़ द कोड डीप लाइव, जहाँ पे आपको मेरी मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी अलॉन्ग विथ टॉप एजुकेटर्स ऑफ स्टडी आईक्यू। प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट मेंटर्स असाइंड होंगे जो कि यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं और इंटरव्यू तक स्टेजेस भी गए हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है इमर्सिंग विद इंडियन थॉट्स, ये इंडियन एम्बेसी ने अनाउंस किया था, और एक तरीका का ये अनसाइंड डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस है जिसमें आईएम ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक तरीके का शॉर्ट टर्म ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसके लिए। एंड भारत के बारे में बेसिकली थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में यहाँ चर्चा होगी। जनरली क्या होता है कि ये इसलिए भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है कि तालिबान के रिजीम को शायद अगर हम देखें, अभी जो नया वर्किंग एनवायरनमेंट है प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर, उनके बारे में शायद वो वेल वर्स्ड नहीं है, क्योंकि 2001 में सिचुएशन अलग थी, दूसरी सरकार थी। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि शायद दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस जो हैं समझ में आ सकती हैं कि किस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ है और किस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट अफगानिस्तान में है। उसको बेटर समझने के लिए, कल्चरल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए भी ये शायद प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो तालिबान रजीम, अगर हम उसकी बात करें, तो उनका जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी है, लाइक ऑल अदर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन काबुल, इज नाउ कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल्स हैं, काफ़ी सारे जो पर्सन हैं वो पहले ही देश छोड़ के भाग गए थे जब अशरफ गनी की सरकार थी, जैसे ही तालिबान रजीम ने टेक ओवर किया। तो ये सारे लोग, जो मोस्ट ऑफ द डिप्लोमैट्स हैं, वो जर्मनी, टर्की, यूके या यूएस में जाके सेटल हो गए हैं। तो अभी जो करंट इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी है अफगानिस्तान का, वो करंटली अंडर दी तालिबान गवर्नमेंट। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या भारत को इस सिचुएशन में, कंसिडरिंग कैसा जो तालिबान का बिहेवियर रहा है भारत के प्रति, या फिर जो कई बार वो कमेंट्स करते रहते हैं, क्या भारत को हेल्प करनी चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली बजट में एमईए को एलोकेट किया गया है लगभग 18,050 करोड़, और उसमें से 200 करोड़ स्पेसिफिकली सिर्फ एड टू अफगानिस्तान के लिए रखा गया है। एंड इनफैक्ट तालिबान ने ये जो बजट में अनाउंसमेंट आया उसको भी उन्होंने वेलकम किया, और उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे अपनी टाइज को इम्प्रूव कर सकते हैं विद इंडिया। इनफैक्ट इंडिया, जैसा कि आप दोस्तों जानते होंगे, 27 टन से ज़्यादा का इमरजेंसी रिलीफ असिस्टेंस भी भेजा था फॉर पीपल ऑफ अफगानिस्तान, जब जून में एक अर्थक्वेक आया था 5.9 मैग्नीट्यूड का, जिसमें मोर देन 1000 लोगों की डेथ हो गई थी। और हाल ही में दोस्तों इंडिया ने चाबहार पोर्ट को यूटिलाइज किया है ईरान में टू शिप 75,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट एज ह्यूमैनिटेरियन फूड असिस्टेंस टू अफगानिस्तान इन 2020। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ने सलमा डैम, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और कल्चरल प्रोग्राम्स हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, डॉक्टर्स हो, मिलिट्री ट्रेनिंग हो, क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, कोई भी कसर भारत ने नहीं छोड़ी है इन मेंटेनिंग गुड टाइज एंड ब्रिजिंग दैट गैप जो आ गया है बीच में बिकॉज ऑफ तालिबान रजीम। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, सवाल अभी भी ये है कि क्या भारत को, कंसिडरिंग कि तालिबान जो करता रहता है, कहीं ना कहीं उनका लिंक है पाकिस्तान की आईएसआई के साथ और टेररिस्ट हमलों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि काबुल में हिंदूज, स्पेशली सिख्स के खिलाफ जो है आतंकवादी हमले होते रहते हैं, ब्लास्ट होते रहते हैं। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे, भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप भी रिसेंटली उन्होंने काबुल के सेंटर में लगाया। तो कंसिडरिंग दोस्तों ये सारे सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि आप जो है सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को या नहीं सपोर्ट करते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। एंड मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आज का एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द तालिबान? दे वर बेसिकली स्टूडेंट्स फ्रॉम पश्तून ओरिजिन एरिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद उमर, द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस अफगानिस्तान। तो 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपको मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे दिमांशु सिंह सर्च करेंगे तो आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। और मैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो में आपको मिलूंगा। साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा लाइव क्लासेस पे, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटी, IR एंड जोग्राफी। नेक्स्ट टाइम दोस्तों अपना ध्यान रखिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको इस मुद्दे के बारे में क्या लगता है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।